तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया, शानदार, जानदार, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जीवन आपका एकदम खचाखच चल रहा होगा। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो किस टाइप से बनेगा, जो पैराबोला होता है उसमें कौन से पॉइंट का कहाँ यूज होता है, कौन से पॉइंट को क्या बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर इस ए को क्या बोला जाएगा, बी को क्या बोला जाएगा और सी को क्या बोला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं जो ए है, वैसे तो ए क्या है, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर के पास में है, इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहां पर ए को एक नाम और से भी बोला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसको क्या करता है, लीड करता है। कैसे? यानी अगर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जीरो कर दिया तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, अब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहा, वो क्या रह गया यहाँ पर, वहां पर बन गया अपना लीनियर पोलिनोमियल। इसके लिए यहाँ पर ये कंडीशन जरूर अपने को याद रखनी है, क्या, यहाँ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरे वर्ड में आप जानते ही हो इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा अपना है बी। बी आप जानते हो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और तीसरा अपना है सी, जिसको अपन जानते हैं क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब ध्यान देना, एक चीज और आती है यहाँ पे कि जो जीरोज होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी देखेंगे अपन निकालना कैसे जीरोज निकाले जाते हैं। जो जीरोज होते हैं, जीरोज, आपने कहा नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, आपने कहा सर नंबर ऑफ जीरोज तो 2 होते हैं। इनको डिनोट कर दिया जाता है किससे, अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा क्या है, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज के लेटर है। इनसे इसको क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इसको जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। कैसे? बात कर लेते हैं। मैंने कहा भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ax स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्मेट में होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, इसके फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ अपने को ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये इसके फॉर्मेट में है, अगर इसको अपन जीरोज के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो किस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं। जीरोज के अगर फॉर्मेट में लिखना है इसको, तो अपन लिख सकते हैं इसको एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्मेट में अपन इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये कि एक्स माइनस अल्फा से लिख दिया, एक्स माइनस बीटा से लिखते हैं। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर एक वैल्यू और काम में ली जाती है, जो वैल्यू को अपन लिखते हैं के से। किसे लिखा जाता है, के से। अगर इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये के क्यों आया, अभी ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या करना है, जो पहली वाली टर्म है उसको पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने पहली वाली टर्म को पहली वाले से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में आ गया एक्स स्क्वायर। पहली वाली टर्म को नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कहा आ गया भाई माइनस का बीटा एक्स। अब बारी आई अल्फा की। अल्फा को जब एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपने कहा माइनस का अल्फा एक्स आ गया। अल्फा को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के बी से तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि
एक्स स्क्वायर, इन दोनों में अपने क्या आ रहा है, अक्ष कॉमन आ रहा है, अक्ष कॉमन आ रहा है तो अपन ने एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां बचा बीटा प्लस अल्फा, और अक्ष को मैंने बाहर लिख लिया, माइनस में यहां से कॉमन आ गया, ये बच गया अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा को आगे लिख लेता हूं, बीटा को पीछे लिख लेता हूं, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये अपने पास में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, किसके फॉर्मेट में, जीरोज के फॉर्मेट में। के लगाना जरूरी है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो वहां के लगाने की कोई अपने को जरूरत नहीं, क्यों लगाते हैं इसकी अपन बात करेंगे, शायद लास्ट वाली क्लास में अपन ने नहीं लगाया होगा यहाँ, तो यहाँ पर भी अपने को क्या लगा देना है, के लगा देना आगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, क्या होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो अपन बोलते कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, तब अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तब अपन क्या कर सकते थे भाई, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो लगा। के को उधर फेंक देते हैं तो के वहां पे जाके क्या हो जाता, के वहां पे जाके क्या हो जाता, जीरो हो जाता, जीरो, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो यहां पर अपने क्या हो जाता, यहां पर अपने इसको ऐसे लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहां पे ध्यान देना, जो के क्या है वही है, के इज रियल नंबर, ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यहाँ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फर्क नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो आएगा और वहां जीरो नहीं लगाना, इक्वल। अब मैं एग्जांपल, इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने लिख दिया भाई, अपन ने कहा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पास में मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। आपने कहा सर पावर 2, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, 2 होंगे। देखते हैं, नंबर ऑफ जीरो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली टर्म को पकड़ना है और फर्स्ट आगे एक्स स्क्वायर के पास में कोई कोफिशिएंट है क्या, आपने कहा नहीं है, तो अपने को 6 के फैक्टर करने हैं। कब कब 6 आ सकता है, किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ सकता है। आपने कहा 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आता है, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 6 आता है। अब अपने आ जाना है मिडिल वाली टर्म के ऊपर 5x के, कौन से नंबर को ऐड करूं या माइनस करूं कि अपने पास में 5x आ जाए। तो आपने कहा सर 1 और 6 को ऐड करने पर 7 आ रहा है, माइनस करने पर क्या आ रहा है, माइनस करने पे 5 बन रहा है, और 3 और 2 को प्लस करने पे 5 बन रहा है। तो हालांकि अपन इसमें ये भी पॉसिबल हो रहा है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ अपने को एक वैल्यू को माइनस का लेना पड़ेगा, तो ओवरऑल माइनस का आ जाएगा, ओवरऑल माइनस का आते हैं माइनस का 6 आ जाएगा। इसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, 2 और 3 लेना पड़ेगा। तो अपन ने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, क्या ले लिया भाई 5 की जगह अपन ने क्या रख दिया, 2x प्लस 3x। यहां देखेंगे कि भाई इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, आपने कहा सर इन दोनों में अक्ष कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, अक्ष प्लस 2, क्या बचा, अक्ष प्लस 2। जो यहां बचता है वो का वही यहां बचेगा, हमेशा ध्यान रखना, क्या बचेगा, अक्ष प्लस 2। अक्ष प्लस 2 होने का मतलब क्या है, यहाँ क्या कॉमन है सर, यहाँ 3x था, अक्ष बचा, मतलब प्लस का 3 यहां से क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब जो वैल्यू 2 बार आई है
उसको एक बार लिखेंगे कॉमन लेके, तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ +3। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी, क्लास 9th में भी आपने ये चीजें पढ़ी होगी। नाउ अब क्या करते हैं, ये p ऑफ x के इक्वल है, तो अपन मान लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो एक बार मैंने x प्लस 3 को नीचे 0 के डिवाइड कर दिया, तो अपने पास में आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं x प्लस 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो अपने पास में बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर फेंक दिया तो आ गया माइनस का 2, 3 को उधर फेंका तो आ गया माइनस का 3। अब मैंने क्या किया, दोनों x की वैल्यू आई और इनको नोटेशन करने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले को तो लिख लिया अल्फा से और इस वाले को किससे लिख लिया, बीटा से, -3। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, -2 और बीटा की वैल्यू कितनी आई, -3। अब जैसा कि अपन ने अभी देखा था, अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि भाई यहां से अपन फैक्टर करके, यहां से फैक्टर करके अपन क्या वापस इक्वेशन ला सकते हैं क्या, बिल्कुल अपन ला सकते हैं, वो चेकआउट करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा भाई, सर आपने कहा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो किस फॉर्मेट का होता है। आपने कहा सर ऐसा होता है कि भाई के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के फॉर्मेट में होता है। तो आपने कहा सर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, आपने कहा माइनस का 2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। एक्स अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 6 के एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाना, यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 और -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा और प्लस का 6। तो यहाँ अपने को क्या करना है, k इज इक्वल टू 0 पुट करना, 1 पुट करना पड़ेगा। k इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब k क्या है यहाँ पे, जैसे ऐसे मान लो, इसी पोलिनोमियल को मैं लेता, भाई अपने पास में पोलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसी को मान लीजिए मैं ऐसा ले लेता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 ऐसे आता। तो अब अपन देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अपने पास में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 होगा प्लस 6। तो यहां जो k का रोल प्रेजेंट कर रहा है वो कौन है, वो 2 है। क्या है, 2। तो ओरिजिनल वहां पे जाने के लिए अपने को यहाँ पर ये k रखना जरूरी होता नहीं, यहां से अपन यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ी सी बात अपने को ध्यान में रखनी, हालांकि अपने इतना यूज नहीं आएगा, आगे की क्लासेज 11th-12th में वहां काम में आएगा। टॉपिक पे आते हैं, अपन बात कर रहे थे किसकी, ग्राफ। जो ग्राफ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ग्राफ था, ठीक है। वो कैसे बनेगा वो अपन ने बात की, वहां अपन ने ABC देखा, वहां 1-2 पॉइंट और काम में आते हैं, वो अपन जान लेते हैं।
पहला भाई अपन ने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एबीसी के बारे में अपन जान चुके हैं। एक पॉइंट काम में आता है डी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमी जो कि अपने चैप्टर नंबर 4 में काम में आएगा। ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे। एक बार के लिए मैं बता देता हूं कि भाई डी की जो वैल्यू होती है वो आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। अब अपन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ आप जानते हो ग्राफ कैसा बनता है। आपने कहा सर ग्राफ बनेगा पैराबोला। कौन सा बनेगा? पैराबोला, जो या तो यू शेप में होता है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अपन इसकी बात करते हैं। ग्राफ को देख के अपने को ए बी सी और डी की वैल्यू का अपने को पता लगाना होता है। जैसे मैंने कहा मान लीजिए अपना ग्राफ इस टाइप से ग्राफ है। एक ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है। अपने को मान लीजिए ऐसे ग्राफ दे दिया कि ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ अपने को बोलेगा भाई कि यहां से आप इस ग्राफ को देखो और अपने को बताओ कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी। डी का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं। ए का कॉन्सेप्ट क्या है? ए पर ने देखा ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा? आपने कहा सर ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा भाई, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला जिसको बोलते हैं अपन। ए क्या होता है? लेस देन 0। तो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ खुलेगा, यानी डाउनवर्ड पैराबोला। ये तो ओपनिंग पैराबोला और ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। डी की मैं बात करूं तो डी के लिए अपन डी का पता लगाने के लिए डी में 3 कंडीशन बनेगी। पहली, अगर ग्राफ ऐसे या ऐसे बन रहा है, यानी एक्स एक्सिस को टच नहीं करना, तो हमेशा जो डी की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। क्या होगी भैया? लेस देन 0 होगी। अगर दूसरी कंडीशन, ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, चाहे ऊपर बन रहा हो चाहे नीचे बन रहा हो, तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और तीसरी कंडीशन अपने पास में होगी,
अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके निकल रहा है 2 पॉइंट के ऊपर, तो डी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। सॉरी, बात करते हैं भाई सी की। सी का कैसे पता लगेगा? सी का पता लगाने के लिए सी में दो पॉसिबिलिटी बनती है अपने। सी में जो पॉसिबिलिटी बनेगी, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। सी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। कब लेस देन कब होगा? कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस से काटता है, अगर कहाँ इंटरसेप्ट करता है? नेगेटिव वाई के ऊपर इंटरसेप्ट करता है। कैसे भी होगा, जो यहाँ हो गया, नहीं, नेगेटिव वाई के ऊपर इंटरसेप्ट करना चाहिए। नेगेटिव वाई एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट करता है तो ये वाली कंडीशन आएगी। अगर पॉजिटिव वाई को इंटरसेप्ट करता है तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये बात अपने समझ में आनी चाहिए। इन 3 पॉइंट को तो अपन डायरेक्ट देख के ही पता लगा लेंगे। अगर ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो यू की शेप बनेगी जो ऊपर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलता है, तो यहाँ ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो ए की वैल्यू हमेशा 0 से लेस देन यानी छोटे होने वाले। वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे काटता है, इंटरसेप्ट करता है ग्राफ, तो सी की वैल्यू लेस देन 0। पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर काट रहा है, जैसे ये काट रहा है, तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। डी में 3 कंडीशन है। अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो डी की वैल्यू लेस देन 0। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ग्राफ तो डी इज इक्वल टू 0। और एक्स एक्सिस को अगर 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो अपने पास में जो ग्राफ आएगा उसमें डी ग्रेटर देन 0। सॉरी, आई होप ये बात आपकी समझ आई होगी। ध्यान से समझना। यहाँ अपन कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे आपने कहा सर इस ग्राफ को देखने पर क्या लग रहा है आपको? आपने कहा सर ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। ये बात समझ आई? आपने कहा सर बिल्कुल आई। पॉइंट वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? सर आपने कहा सर ये वाई, और ये वाई डैश होती है अपनी, ये एक्स, और ये एक्स डैश होती है। तो पॉजिटिव वाई पे काट रहा है, पॉजिटिव वाई पे काट रहा है, यानी ये 0, C होता है। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। बी का पॉइंट अभी समझेंगे, 1 मिनट के लिए आप होल्ड रखें बी वाला। डी, डी मैंने क्या कहा? डी अगर टच नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को अगर टच नहीं कर रहा, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है? लेस देन। अब बचा कौन सा? अब सर अपने पास में बी बचा। तो बी को कैसे चेक करना है? बी को चेक करने के लिए अपने को पता है ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होता है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे माइनस का b/2a और माइनस d/4a। ये अपन ने बात पढ़ रखी है। अब बी की वैल्यू ध्यान से समझना। एक बात सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, अगर मेरे पास में आपको ऐसे लिख रखा है कि माइनस लगा रखा है अक्ष के आगे, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? अक्ष की वैल्यू क्या होगी यहाँ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अक्ष? कुछ बच्चे बोल देंगे सर नेगेटिव होगी,
कुछ बोल देंगे पॉजिटिव होगी। ध्यान से देखना, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अक्ष के ऊपर। कैसे? अक्ष के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? अगर मैंने अक्ष की वैल्यू यहाँ नेगेटिव रखी, जैसे माइनस का 2 रख दिया, तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। और मैंने x की वैल्यू अगर +2 रखी, तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, -2। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, अक्ष के ऊपर। तो बात तो आपने सुनी होगी, किसी का हुलिया देख के औकात का पता नहीं लगाया जा सकता, वो यही बात है। तो यहां से देखते हैं बी वाला। अब बी वाले के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए क्वाड्रेंट, कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं अपन, 4 क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट करती है भाई किसी भी प्लेन में। पहले में सभी पॉजिटिव, फर्स्ट में। दूसरे वाले में एक्स एक्सिस, एक्स वाला पॉइंट नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। और फोर्थ वाले की मैं बात करता हूं तो अपने पास में क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये थोड़ी सी बात अपने को पता होनी चाहिए। अब अपने यहाँ ग्राफ देखो, जो वर्टेक्स आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपने कहा सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोले तो अक्ष भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो ये पहला पॉइंट है वो किसका होता है, आपने कहा सर ये तो अक्ष का पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ माइनस का b/2a वो पॉजिटिव होना चाहिए, होना चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, इस ए के ऊपर। ए अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव जैसे माइनस का 1 रखा तो माइनस का 2, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे मैंने अक्ष की जो वैल्यू रखी उसके अकॉर्डिंग तो ओवरऑल वैल्यू आई। आपने कहा सर ए यहाँ पे कैसा है, ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो ये भी पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल आएगा। पॉजिटिव उधर जाएगा तो अपने पास में आ जाएगा माइनस का बी, और ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। अपने को निकालनी है वैल्यू बी की, तो माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में जो वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू माइनस का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो बी आएगा वो लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा, नेगेटिव पॉइंट आएगा। आई होप ये बात आपकी समझ आई होगी। और एग्जांपल लेते हैं चीज को अच्छी प्रकार से समझने के लिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल, और उन एग्जांपल को देख के अपन पता लगाते हैं कि भाई ग्राफ से अपन ए बी सी और डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मैंने बोला, एक अपने पास में ग्राफ आ गया, मान लीजिए इस टाइप से। ग्राफ कैसा है, आपने कहा सर ये ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। कौन सा ग्राफ है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग अपना पैराबोला हो गया। अब मैंने कहा इस ग्राफ को देख के अपन ने कहा ग्राफ है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अपने को बोला ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, और डी की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाले, इनको बोला जाता है
एक्स एक्सिस के ऊपर है। जो अपन अल्फा बीटा सीख के आए हैं अभी, वही ये होते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये होता है अल्फा कोमा जीरो, और ये पॉइंट होता है बीटा कोमा जीरो। अल्फा कोमा जीरो, बीटा कोमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, जीरो, और जिस पॉइंट पे ये काट रहे हैं वही क्या है, जीरोज है। जो ग्राफ जिस पॉइंट पे काटता है वही क्या है, जीरोज। क्वेश्चन में से आएगा, अपने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ देगा, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है, आपने कहा 2 पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, आपने कहा सर 2 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ग्राफ नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो द वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, आपने कहा सर वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, लेस देन जीरो। ये अपन पढ़ चुके हैं। ऊपर की तरफ खुलेगा तो ग्रेटर देन जीरो, नीचे की तरफ खुलेगा तो लेस देन जीरो। वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स क्या होते हैं, ये वाला मिडिल वाला पॉइंट, माइनस का बी अपॉन 2 ए होना, माइनस का डी अपॉन 4 है। ठीक है भाई। सी क्या होगा, सी अपन ने कहा सर वो वाई एक्सिस को जहां काटेगा वो अपना सी हो जाएगा, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, इसके लिए 0, तो आपने कहा जो सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, वाई एक्सिस और ये ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। डी, डी मैंने क्या बताया, अगर 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होंगे। क्या होंगे, बात आती है बी की, तो बी के लिए सबसे पहले अपने को क्या चेक करना होता है, क्वाड्रेंट चेक करना होता है। आपने कहा कि ये जो वैल्यू है वो अक्ष की है, भाई अगर मैं बात करता हूं, ये जो बी लिखा अपन ने, क्या यही तो वैल्यू है माइनस का बी अपॉन 2 ए, यहाँ जो पॉइंट होगा वो यही तो आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और माइनस डी अपॉन 4 ये तो इधर का पॉइंट होगा। तो ध्यान से समझना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने कहा कि जो एक्स एक्सिस होता है यानी माइनस का बी अपॉन 2 है, वो हमेशा क्या आएगा, आपने कहा सर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है, आपने कहा सर बिल्कुल। मैंने कहा ए की वैल्यू क्या है, आपने कहा सर ए तो लेस देन क्या है, लेस देन क्या है, आपने कहा लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब वैल्यू क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, माइनस में, तो आपने कहा सर ए की वैल्यू तो माइनस का ए, और ओवरऑल आना क्या चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। आपने कहा ये कितना आएगा, आपने कहा माइनस का बी अपॉन माइनस 2 ए और इक्वल टू पॉजिटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 ए उधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होके क्या पॉजिटिव लाएगा क्या, आपने कहा सर बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब बी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। बोलो बात समझ आई क्या आपको, आपने कहा सर बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ आ गई। तो ये अपने पास में पैराबोला का कंसेप्ट खत्म हो गया। यहाँ अपने बी अपॉन 2 ए वैल्यू कैसे आती है, डी अपॉन 4 ए वैल्यू कैसे आती है, ये अपन आप बोलोगे तो ये भी समझा देंगे। बाकी अपने यहाँ इतना यूटिलाइजेशन है, ए बी सी डी की अपने को वैल्यू निकालना आना चाहिए, बाकी इसका बाकी चीज़ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। और एक ये अपने को पता होना चाहिए ये ग्राफ कितने पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो अपने को पता होना चाहिए। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी, बाकी बात करेंगे अपन अगली क्लास।